हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज है 1 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम का जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लाल ग्रह जो दिवस है कब मनाया गया है? 26 नवंबर, 28 नवंबर, 27 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 28 नवंबर को हर साल जो है लाल ग्रह जो दिवस को मनाया जाता है। 1964 में 28 नवंबर 1964 में जो नासा जानते हैं अमेरिका की स्पेस कंपनी, उन्होंने जो है एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था आपके मंगल ग्रह, जिसका नाम है आपका मेरिनर 4। याद रखें, मेरिनर 4 जो अंतरिक्ष यान है, तो मंगल ग्रह में इसको भेजा गया था। और इसी के याद में जो लाल ग्रह दिवस, इसको हर साल 28 नवंबर में मनाया जाता है, इसी को याद करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको नासा के द्वारा इसको भेजा गया था, तब से हम 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? मनोज जैन, आलोक शर्मा, रजत कुमार जैन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रजत कुमार जो जैन है, ये आपका प्राइवेट सेक्टर की बैंक है फिनो पेमेंट बैंक। इसके जो अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1979 में इसकी जो है स्थापना यहाँ पे किया गया था। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, फाइनेंस कंपनी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अबू धाबी जो आपका यूएई की राजधानी है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो आपका जो मैक्स वर्स्टप्पन, याद रखिए, जो मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे कार रेसिंग है। कार रेसिंग में उन्होंने जो है अबू धाबी के जो ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 2023 का जीता है। कार रेसिंग में इन्होंने मैक्स वर्स्टप्पन है कि आपका रेड बुल के ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर हैं, तो इन्होंने जो प्रिक्स को जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जवेरी लाल मेहता का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो जवेरी लाल जो है ये हमारे भारत के फोटो, साथ ही साथ फोटोग्राफी भी इनको शौक था, साथ ही साथ ये आपका पत्रकार भी थे। तो इनको ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गए थे। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका फोटो और पत्रकार थे, तो इसको याद, फोटोग्राफर हुए और पत्रकार थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में देव सिंह चौहान ने कहाँ फेम फेस्ट का उद्घाटन किया है? लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। हाल ही में जो देव सिंह चौहान कौन है? तो आपका डीजीपी है, इसको याद रखिए, यहाँ के अहमदाबाद के डीजीपी है देव सिंह चौहान। इन्होंने आपका एक तरह के यहाँ पे जो यहाँ पे हेमफेस्ट कहने मतलब ये आपका एक तरह के यहाँ पे रैली निकाली गई थी, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे रैली निकाली गई थी। तो इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है, और कि मतलब जो पैदल चलने से बहुत सारे लाभ होते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे पैदल रैली निकाली गई थी इनके द्वारा अहमदाबाद में, जिसका उद्घाटन इन्होंने किया था। डीजीपी है यहाँ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में भारतीय मूल के जो पूर्व सांसद डेव शर्मा ने किस देश के सीनेट में सीट जीती है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। दिनेश गुरुवर्देना अभी वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमारे भारतीय मूल के हैं, जो मूल के जो पूर्व सांसद डेव शर्मा हमारे भारतीय मूल के, इन्होंने जो सीनेट इसका मतलब क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद को सीनेट बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने सीट जीती है, जो कि हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। तो इसको याद है, हमारे भारतीय मूल के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने सीनेट में संसद में इन्होंने सीट जीती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में PRSI जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो सुगंधि सुंदराजन, याद रखिए, सुगंधि सुंदराजन इनको ये 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया है। कौन से क्षेत्र के लिए इनको, कौन से काम की वजह से इनको दिया है? तो अलग अलग जो है क्षेत्र में इनको दिया है। ये आपके आर्ट के क्षेत्र में,
साथ ही साथ सामाजिक कार्य में मतलब सामाजिक कार्य में योगदान की वजह से इनको दिया गया है। और साथ ही साथ लोगों को हेल्प एजुकेशन सेक्टर मतलब अलग अलग यहाँ पे सेक्टर में इनको काम करने की वजह से इनको ये अवार्ड इनको दिया है। तो इसको याद रखिए, सुगंधी सुंदराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये आपका एस सुंदरेशन जो है, एस सुंदरेशन जी हाल ही में उनको बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मेरियम वेबस्टर, ये आपका डिक्शनरी है, तो मेरियम वेबस्टर 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, जो ऑथेंटिक जो शब्द है, ऑथेंटिक समझ गए होंगे, तो ऑथेंटिक जो शब्द है इसको 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर ये आपका चुना गया है। मेरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है इसको चुना गया है। ऑथेंटिक क्या सही है और नहीं है इसको अभी तक लोग पता नहीं कर पाए हैं, तो ये इसी के लिए इसको वर्ड ऑथेंटिक जो शब्द है इसको वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुनी गई है। तो इसको याद रखिए, सबसे ज़्यादा इसको सर्च किया गया है अभी तक के, तो इसीलिए 2023 का ऑथेंटिक जो शब्द है इसको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो केरल, गुजरात, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए गुजरात के पोरबंदर में, याद रखिएगा। 400-450 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो गुजरात के पोरबंदर जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो यहीं पे जो आपका वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य जो एशियाई शेरों का आपका जहाँ पे एशियाई जो शेर है इनको रखा जाएगा, जो कि आपके इसको दूसरा घर उनके लिए यहाँ पे सुरक्षित बनाया जा रहा है। तो कहाँ है आपको वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसा पूछे तो आपके गुजरात के पोरबंदर में है। तो पोरबंदर ऑप्शन में पोरबंदर लगाइए, गुजरात लगाएगा ऑप्शन में रहेगा गुजरात लगाइए। गुजरात की बात कर तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के भूपेंद्र जी जो है यहाँ के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन, तो हाल ही में विश्व जलवायु कार्यवाही जो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाएंगे? फ्रांस, जापान, यूएई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे जो है जलवायु जो शिखर सम्मेलन रखी गई है, जो आपके हमारे जो क्लाइमेट के जो है जलवायु परिवर्तन के लिए खास इस उद्देश्य से यहाँ पे सम्मेलन रखी गई है। और यहाँ पे जो एक बेहतर ग्रह बनाने के लिए इस उद्देश्य से इस सम्मेलन का भाग रखा गया। जो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे जो शेख बेंजामिन जी है यहाँ के जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनको यहाँ पे एयरपोर्ट में इनका वेलकम किया। जो हमारे भारतीय मूल के जो यहाँ पे रहते हैं जो प्रवासी, यहाँ के भव्य तरीके से उनका स्वागत किया है। और उनको मिलने भी गए थे वहाँ से, और होटल में जहाँ रुके थे तो हमारे भारतीय मूल के वहाँ रुकने मतलब एक तरह का मिलान करने के लिए भी गए थे, मिलने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्लाइमेट जो है मतलब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो है मुद्दों पे बात करने के लिए इस सम्मेलन को रखे, जो हमारे प्रधानमंत्री भी यूएई पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने 6ESKI स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है? विस्टारा ने, विस्टारा भी एयरलाइन है, इंडिगो भी एयरलाइन है, आपका अक्सा एयरलाइन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिगो। सभी जानते हैं आपका एयरलाइन है भारत की जाने माने, जो अब हवाई यात्रा प्रोवाइड कराती है। तो जो इंडिगो हाल ही में 6 स्काई करके चैट असिस्टेंट पेश किया है, जो आप गूगल पे में जाएंगे स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो यात्रियों के लिए इसको बेहतर सुविधा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो टिकट वगैरह बुकिंग और कोई भी दिक्कत होती है इसी ऐप के माध्यम से सारे जानकारी आपके इंडिगो से आप प्राप्त कर सकते हैं। शेड्यूल वगैरह, टिकट बुकिंग वगैरह सब आप यहाँ से कर सकते हैं। यात्री की सुविधा के लिए इसको इस चैट असिस्टेंट को पेश किया गया है इंडिगो द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। विश्व रमैया जी वर्तमान कांग्रेस पार्टी के यहाँ के सीएम है, नए सीएम है कांग्रेस पार्टी के। तो हाल ही में जो रजनीश गोयल हो
इनको जो है 40वें क्रम के मुख्य सचिव के रूप में इनको नामित किया गया है। कौन से राज्य के लिए? कर्नाटक राज्य के लिए। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में एच डी एफ सी बैंक सभी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, जाना माना बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है। तो हाल ही में एच डी एफ सी बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रतीक सिन्हा, हर्ष कुमार भानवाला, अनीता पांचाल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार जो भानवाला, इनको हाल ही में जो एच डी एफ सी बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इस बैंक की स्थापना 1994 में इसकी स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। तो हर्ष कुमार भानवाला को इनके स्वतंत्र निर्देशक के रूप में इनको चुना गया। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? पोम्पई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अंकोर वाट का मंदिर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। ये आपका कहाँ पे है? कंबोडिया में स्थित है। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर था लेकिन इसको अब बौद्ध मंदिर बना दिया गया है। 800 साल, याद रखिएगा, 800 साल पुराना मंदिर है। नरसिंह वर्मन जो द्वितीय हैं, किसने ये जो मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, नरसिंह वर्मन जो द्वितीय है, इन्होंने इस मंदिर को निर्माण करवाया था। अब इसको 800 साल पुरानी, ये पहली पोम्पई जो है दुनिया का 8वां अजूबा था लेकिन इसको पीछे छोड़ के जो है अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, इसके ये आपका दुनिया का 8वां अजूबा मंदिर है, 800 साल पुरानी है। ये आपका बौद्ध मंदिर है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली, तो इसको याद रखिएगा। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा। 800 साल पुरानी। किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और भगवान विष्णु जी का मंदिर था लेकिन इसको बौद्ध मंदिर में इसको चेंज कर दिया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू।